हिंदू नववर्ष के पहले दिन बिलासपुर में रहने वाले तेलुगु समाज ने अपना नववर्ष उगादी धूमधाम से मनाया। दिन भर खेलकूद प्रतियोगिताओं के बाद शाम को रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिभाओं और बुजुर्गों का सम्मान भी हुआ। चैत्र प्रतिपदा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दक्षिण भारतीय तेलुगु समाज ने अपना नववर्ष उगादी धूमधाम से मनाया। इस मौके पर श्री सोलापुरी माता पूजा सेवा समिति द्वारा 23वें वर्ष रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर को आयोजन समिति के अध्यक्ष वी रामाराव और सचिव पार्षद साई भास्कर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पश्चात यहां पूजा पाठ और अन्य आयोजन हुए। इस अवसर पर दक्षिण भारतीय पुरोहित भास्कर नारायण ने पंचांग का पाठ करते हुए सभी जातकों के पूरे वर्ष का राशिफल सुनाया। दोपहर में यहां विविध खेल एवं अन्य रोचक स्पर्धाओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों और वयस्कों ने भाग लिया। बालक और बालिकाओं के लिए 50 और 100 मीटर दौड़, जलेबी दौड़ का आयोजन किया गया, तो वहीं बालिकाओं और विवाहित महिलाओं के लिए फ्री हैंड रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और म्यूजिकल चेयर कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो वहीं पुरुषों के लिए भी बेहद रोचक स्पर्धा आयोजित की गई। जो आपको बताना चाहता हूँ, प्री नर्सरी के भी बच्चे लोगों ने 50 मीटर रन दौड़ा। उसके बाद 100 मीटर क्लास 1 से क्लास 4 के बच्चे दौड़े, क्लास 5 से क्लास 8 के बच्चे रनिंग किए। उसके बाद मेहंदी प्रतियोगिता हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई, म्यूजिकल चेयर का प्रतियोगिता हुआ। इन सभी को यहाँ पे पुरस्कारित किया जा रहा है। और उसके साथ बताना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो प्रतिभाओं में फुटबॉल में या ताइक्वांडो में या अन्य खेलों में हैं, उन्हें भी हम सम्मानित किए। या CBSE में 12वीं में और 10वीं में CG बोर्ड में जिन्होंने प्रवीण सूची में या नंबर पाए हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के जो वरिष्ठ नागरिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। ऐसी पूरे हमारे समाज की जो आज उगादी महोत्सव का यहाँ विधिवत समापन हुआ। मंगलवार शाम को रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट फुटबॉल मैदान परिसर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जहां समाज के ही बच्चों और युवाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अर्पिता के नृत्य ने खूब तालियां बटोरी। छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों पर दर्शक मंत्रमुग्ध होते नजर आए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तखतपुर विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह ने कार्यक्रम के मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि बिलासपुर में रहने वाले तेलुगु समाज में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं, जिनको ऐसे आयोजनों से मंच मिलता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में रहने वाले आंध्र समाज द्वारा वर्ष भर में एक से बढ़कर एक आयोजन होते हैं, जिसमें शामिल होना हमेशा से ही आनंददायक रहा है। सोलापुरी माता का वहाँ भी आते हैं, एक से एक कार्यक्रम वहाँ भी होता है। एक बार बालाजी मंदिर भी आए थे, तो आप जब भी बुलाते हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए रामाराव जी। आप जब जब पुकारेंगे हम आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक धर्मजीत सिंह के अलावा विधायक सुशांत शुक्ला भी अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तेलुगु नववर्ष उगादी पर समाज के 3 बुजुर्ग दंपतियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर CG BSc और CBSE बोर्ड परीक्षा 2022-23 की प्रावीण्य सूची में शामिल 10वीं और 12वीं की प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। साथ ही खेल और अन्य क्षेत्र के विशिष्ट प्रतिभाओं का भी सम्मान हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष कोरबा विधानसभा प्रभारी और भाजपा नेता वी रामाराव ने बताया कि बिलासपुर में रहने वाला तेलुगु समाज आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर में जन्म लेने वाले बच्चों में भी अपनी संस्कृति और कला के प्रति उतना ही आकर्षक है। उगादी महोत्सव जैसे आयोजनों से बिलासपुर में बसे तेलुगु समाज को संगठित होने और आपसी मेलजोल बढ़ाने का अवसर मिलता है, तो वहीं धार्मिक आयोजनों से नई पीढ़ी में भी अपनी संस्कृति को जानने समझने का अवसर प्राप्त होता है। सोलापुरी माता पूजा आयोजन समिति द्वारा
प्रति वर्ष साथ इस बार भी उगादी महोत्सव जो बनाते हैं। शाम का कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था बच्चे लोग का, समाज के लोगों का, और बड़े उत्साह से समाज के सभी बच्चे लोग अपना प्रोग्राम दिए हैं और सभी लोग समाज के लोग आज आए थे कार्यक्रम देखें। सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, स्पोर्ट्स कार्यक्रम दिन भर चला और सुबह पूजा हुआ था। उसके साथ हम लोग सभी पंचांग राशिफल देखते हैं। आज के दिन से हम लोग का नववर्ष चालू होता है, उगादी नववर्ष के नाम से जानते हैं। और ये 23वां वर्ष था। बड़े धूमधाम से मनाने के लिए जो आंध्र समाज के सभी लोग एकत्रित हुए थे और साथ में एक कार्यक्रम ऐसा किए सभी मिलके, जो बड़े अतिथि लोग भी आए थे हमारे कार्यक्रम में, जिसमें हमारे तकतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह भी आए थे, बेलतारा के विधायक सुशांत शुक्ला जी भी आए थे और साथ में हमारे प्रिंस भाटिया जी फाउंडेशन एकेडमी के एमडी और साथ में अशोक अग्रवाल जी जो उद्योगपति भी हैं और आवास निगम के अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत सफल हुआ और सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। सी नवीन कुमार ने बताया कि इस आयोजन की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। इसे लेकर आयोजकों में जितना उत्साह था उससे कहीं अधिक उत्साह प्रतिभागियों में भी दिखा। प्री नर्सरी से लेकर बुजुर्गों की भी भागीदारी उगादी महोत्सव में रही। तो वहीं इस आयोजनों से समाज के बच्चों और युवाओं को ऐसा मंच मिला जिसके माध्यम से वे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पाए। बुजुर्गों के सम्मान से जहां बच्चों में अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो वहीं प्रतिभाओं के सम्मान से बच्चे और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अतिथियों द्वारा इस अवसर पर दोपहर में हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयोजित सामाजिक भोज के साथ आयोजन का समापन हुआ। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।